बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं पार्चे बनाऊंगी स्टेक की तरह से। ये मेरे पास इस तरह के टुकड़े कटे हुए रखे हैं इस तरह से। ये तकरीबन 1.5 पाव से ज़्यादा है या 1.5 पाव होगा ये है। और ये मेरे पास 1 टीस्पून लहसुन अदरक पेस्ट है, ये आधा टीस्पून थाइम है, ये 1 टेबल स्पून काली मिर्चें हैं, नमक हस्बे पसंद है, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। ये है 1 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर। मेरे पास मस्टर्ड पेस्ट नहीं था तो मैंने ये मस्टर्ड पाउडर लिया है। और अब मैं इसमें 1 टीस्पून सिरका डाल दूँगी और 1 टीस्पून ऑयल, और इसका हम पेस्ट बना के फिर वो हम इसमें पार्चों पे लगा देंगे। और इनको सारे मसाले को मिक्स करके तकरीबन 2-3 घंटे हमें रखना है। उसके बाद इसे हम ग्रिल करेंगे। और लहसुन मैं 4 जवे लहसुन के काट के भी इसमें डालूँगी। अभी मसाला बना के मैं आपको बताती हूँ। ये मस्टर्ड पेस्ट इस तरह से बन गया है। कभी घर में अगर मस्टर्ड पेस्ट ना हो और पाउडर हो तो इसमें एक टीस्पून सिरका और ऑयल डाल के आप इसको पेस्ट की सूरत बना सकते हैं। अब ये तमाम मसाला भी मैंने मिक्स कर दिया है। अब इस मसाले में 1 टेबल स्पून सोया सॉस डाल देंगे और इसके अंदर ही ये 1 टीस्पून चिली सॉस। और अब ये मस्टर्ड पेस्ट इसमें डलेगा और फिर इनको पार्चों को अच्छी तरह से इसमें मसाले को लगा देंगे। ये मसाला अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। बस इस तरह से इनको पार्चों को उठा के इसमें अच्छी तरह से खूब लगा दें मसाला, ताकि इसमें ये जज्ब हो जाए। और इसे 3 से 4 घंटे हम रख देंगे। फिर उसके बाद ग्रिल करेंगे। फिर आपको वो भी दिखा देंगे कि किस तरह से ग्रिल किया जाएगा। ये मसाला खूब अच्छी तरह से मैंने इसके लगा दिया है दोनों साइडों पे। बस इसको मैं 3 घंटे के लिए रख रही हूँ और उसके बाद ग्रिल करते हैं। ये स्टेक मैंने आपसे कहा था कि 4-5 घंटे के लिए आप इसको रख दें, लेकिन मैंने इसको एक रात पूरी रखा है। इसको फ्रीज़ कर दिया था मैंने ताकि ये और इसमें मसाला अच्छी तरह जज्ब हो जाए। बस। और ये मैंने ग्रिल पैन को गरम कर लिया है। इसमें 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिए। बस ये थोड़ा सा गरम होगा तो हम ये स्टेक्स इसमें रख देंगे। इसके साथ मैंने एक डिप बनाई है और थोड़े से बॉईल आलूओं को मक्खन के अंदर फ्राई करके वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। बस इनको अभी पलटिएगा मत, थोड़ा 5 मिनट के बाद हम इसको पलटते हैं। बस इसको मैंने पलटा है अभी। और जो इसमें सॉस वगैरह जो लहसुन था वो भी इसी के अंदर है। इसका भी फ्लेवर अच्छा आएगा। ये देखें, थोड़े ये मोटे हैं तो इसको अगर आप इसको पतला करना चाहें, जैसे भी, मुझे तो ऐसे ही पसंद है। ये 3 आलू हैं जिनको मैंने मैश कर लिया है, और ये मार्जरीन है, और ये मायोनीज़ है, और काली मिर्चें डाल के हम इसको बनाएंगे इन पार्चों के साथ खाने के लिए। पहले पार्चे तैयार हो जाएं, उसके बाद इसको बनाते हैं। अभी मैंने इनको पलटा नहीं है, 5 मिनट के बाद इसको पलटना है। अब ये स्टेक के साथ खाने के लिए थोड़े से आलू इस तरह से बना लेते हैं। ये मक्खन डाल दिया मैंने 1 टेबल स्पून, और बस इसमें ये आलू हम डाल देते हैं। थोड़ी सी डालेंगे काली मिर्चें। बस ये तैयार हो जाएंगे 1 मिनट में। इसको अच्छी तरह मक्खन में जज्ब कर लें।
जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसमें 1 टेबल स्पून भर के मेयोनीज़ का डाल देंगे। तो ये ज़बरदस्त से मज़ेदार आलू स्टेक के साथ खाने के लिए तैयार है। बस अब इसमें ये 1 टेबल स्पून मेयोनीज़ डाल के और इसको अच्छी तरह मैश करें और ये तैयार है खाने के लिए। अभी आपको स्टेक के साथ निकाल के फिर दिखा देंगे। तो ये हमारे पार्चे स्टेक जो भी आप कहना चाहें तैयार हो चुके हैं। बहुत मज़ेदार बने हैं ये मैश पोटैटोज़। ये हमारे तैयार हो गए स्टेक पार्चे, आप जो भी कहना चाहें। ये इसके साथ मैंने डिप बनाई थी सिर्फ मेयोनीज़, चिली सॉस और केचप के साथ। और ये मैश पोटैटो हैं जो मैंने अभी मक्खन में आपको फ्राई करके दिखाए थे और काली मिर्च डाली थी। और ये हमारे पार्चे हैं, ज़बरदस्त से बने हैं। ज़रूर बनाइएगा, अच्छे लगें तो बताइएगा। हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।